नमस्कार, आप सभी का झारखंडी मुद्दा में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत ही बुरी खबर है। मैया सम्मान योजना का अभी तक 4 किस्त तक का पेमेंट हो गया है, यानी कि अभी तक 4,000 रुपया का पेमेंट हो गया है और दिसंबर महीना में 2,500 रुपया का पेमेंट होगा। लेकिन एक नोटिस आया है जिसमें बताया जा रहा है कि आप लोगों को जो अभी तक मैया सम्मान योजना का पेमेंट मिला है, हो सके ये पैसा आप लोगों को लौटाना पड़े, यानी कि पहले तो चेक किया जाएगा। बहुत सारी महिलाओं का मैया सम्मान योजना की लिस्ट से नाम भी कटेगा और आप लोगों को जो अभी तक पैसा मिला है, हो सके ये पैसा आप लोगों को लौटाना भी पड़ जाए। इसको लेकर जो नोटिस आया है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। किन किन महिलाओं का नाम कटेगा, किनको पैसा लौटाना पड़ेगा, सब कुछ हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले नोटिस को देखते हैं। आप लोग देख लीजिए, ये जो नोटिस आप लोग देख पा रहे हैं, इसी नोटिस में सब कुछ बताया गया है कि किन किन महिलाओं का नाम कटेगा और किनको मैया सम्मान योजना की जो राशि अभी तक मिली है जो लौटाना पड़ेगा। इसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसके कारण को जानिए कि किस वजह से आपको मैया सम्मान योजना का पैसा लौटाना पड़ेगा, किनको लौटाना पड़ेगा, किनका नाम कटेगा और किनका नाम लिस्ट में रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो मैया सम्मान योजना का जो पेमेंट है, पहली किस्त का जो पेमेंट आया था 1,000 रुपया आया था, दूसरी किस्त का भी पेमेंट 1,000 रुपया, तीसरी किस्त का भी पेमेंट 1,000 रुपया, चौथी किस्त का पेमेंट 1,000 रुपया और 5वीं किस्त का पेमेंट जो कि 2,500 रुपया आने वाला है। तो 4 किस्त यानी कि 4,000 रुपया। तो आपको जितना पैसा मिलेगा, आपको उतना पैसा लौटाना पड़ सकता है। तो देखिए किन किन महिलाओं को पैसा लौटाना पड़ेगा और क्यों लौटाना पड़ेगा। जब आप लोग मैया सम्मान योजना का फॉर्म भर रहे थे तो उसी फॉर्म में सब कुछ लिखा गया था और उसमें एक शपथ पत्र था जिसको हम लोग स्वघोषणा पत्र भी बोलेंगे। उसमें सारा बिंदु लिखा हुआ था और नीचे आप लोग सिग्नेचर या फिर अंगूठा जो भी आप लोग करते हैं, आप लोग किए भी हैं। अगर आपने उन बिंदुओं को सही से नहीं पढ़ा है और अगर आप मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं तो फिर आपको पैसा लौटाना पड़ेगा और हो सके आपका नाम भी कट जाए। तो चलिए एक एक करके हम लोग अभी यहाँ पर हर एक बिंदु के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, मैया सम्मान योजना का जब आप लोग फॉर्म भर रहे थे तो उसके लिए कुछ नियम था, कुछ शर्त था। हर एक महिला को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किनको मिलेगा, सबसे पहले आप लोग इस चीज को देखिए। देखिए, मैया सम्मान योजना का जब फॉर्म भराया जा रहा था तो उसमें पहले जो उम्र सीमा था 21 साल से लेकर 50 साल तक था, लेकिन फिर बाद में इसको 18 साल से लेकर 50 साल तक कर दिया गया। इसमें जो लाभ मिल रहा था, किन किन महिलाओं को लाभ मिल रहा था, सबसे पहले आप लोग इस चीज को देख लीजिए। तो सबसे पहला, झारखंड का निवासी होना चाहिए आपको। दूसरा, जो यहाँ पर उम्र है 18 साल से लेकर 50 साल तक, आवेदिका कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड होना चाहिए। आयकर अदा करने वाले परिवार से नहीं हो। अगर आपके परिवार में कोई सा भी सदस्य या फिर आप खुद अगर इनकम टैक्स देते हैं, अगर आयकर देते हैं, तो फिर आप मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। आगे क्या है, आवेदिका स्वयं यानी कि आवेदिका खुद या फिर उनके पति, अविवाहित आवेदिका के संदर्भ में पिता, केंद्र या फिर राज्य सरकार अथवा केंद्र या फिर राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित या फिर स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित न हो अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो। तो इस प्रकार की जो महिलाएं हैं या फिर जो आवेदिका है,
इनको भी मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदिका ईपीएफ धारी नहीं हो, वह ईपीएफ धारी भी नहीं होनी चाहिए। आवेदिका महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पहले से प्राप्त नहीं कर रही हो। यानी अगर आपको पहले से किसी भी योजना का लाभ मिल रहा है, चाहे आपको वृद्धा पेंशन का हो, विधवा पेंशन का हो, विकलांग पेंशन का हो, किसी भी योजना का अगर आपको लाभ मिल रहा है और आपने अगर मैया सम्मान योजना का भी फॉर्म भरा है, तो अगर आपको 1-2 किस्त मिल भी गया है तो आपका नाम लिस्ट से कट जाएगा और आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सब जो चीज़ मैंने आपको बताया, इनमें से कोई सा भी महिला जो है, ये सब अगर अर्हता नहीं रखते हैं और अगर उनको मैया सम्मान योजना का लाभ मिल गया है तो फिर उनको पैसा लौटाना पड़ेगा, लिस्ट से भी उनका नाम कट जाएगा, आगे का भी उनको पेमेंट नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए, जब आप लोग मैया सम्मान योजना का फॉर्म भर रहे थे तो इस प्रकार से आप लोगों को घोषणा पत्र मिला होगा जिसमें हर एक चीज लिखा गया है। आप यहाँ पर पहले ही शपथ ग्रहण कर चुके हैं। अभी ऊपर में मैंने आप लोगों को जो जो चीज बताया, सारा चीज इसमें लिखा गया है। देखिए, मैं या मेरा पति या फिर अविवाहित वाला जो अभी मैंने आपको बताया, मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है, पेंशन का लाभ नहीं ले रही हूँ, ईपीएफ खातेदारी नहीं हूँ, मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायिका के परिवार के सदस्य नहीं हूँ। ये सब आपने खुद पढ़ा है और नीचे आप लोगों ने यहाँ पर अंगूठा या फिर सिग्नेचर भी किया है। इसके बावजूद भी अगर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है तो आपका लिस्ट से नाम कट जाएगा और आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। जितना भी किस्त का आप लोग पैसा अभी तक आपको मिला है, पैसा आप लोगों को रिफंड करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर इस अपडेट में देख सकते हैं, ये जो अपडेट है हमारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को लेकर ही है। जो भुगतान पैसा किया गया है उस चीज को लेकर है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत विभागीय संकल्प एवं विभिन्न निर्देशों के अधीन गहन अनुश्रवण एवं सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अयोग्य लाभुकों को चिन्हित कर विलोपन किया जाना है एवं सम्मान राशि वसूल की कार्रवाई की जानी है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो इसके ऊपर छानबीन होगा। जो भी लाभुक है, जो भी आवेदिका है, सबसे पहले उनका नाम काटा जाएगा और जो पेमेंट उनको अभी तक मिला है सारा पैसा का वसूली भी होगा। लेकिन मेरे अनुसार यह बहुत ही बेकार काम है, ये सही काम नहीं है। अगर आपको पेमेंट नहीं देना था तो पहले ही आप उनका फॉर्म रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपने फॉर्म पहले रिजेक्ट नहीं किया। अभी आप लोग इस प्रकार का नियम कानून बना रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। पैसा नहीं देना होता तो पहले ही आप लोग नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं था। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, यहाँ पर बोला तो गया है कि वसूली की जाएगी, लेकिन अब उम्मीद नहीं है कि पैसा आप लोगों को लौटाना पड़े। लेकिन जो अपडेट था मैंने आप लोगों को बताया, आगे जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।